नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच हुए ताज़ा युद्ध विराम पर। ये 11 मई 2025 को लागू हुआ। अब देखिए, पाकिस्तान में तो शायद राहत की सांस ली जा रही है, लेकिन यहाँ भारत में कई सवाल हैं। हाँ, सवाल उठने लाजमी है। खासकर ये कि पहलगाम हमले के बाद जो एक माहौल बना था कि भारत सख्त कार्रवाई करेगा, वो भारत अचानक से युद्ध विराम के लिए कैसे मान गया? ऑपरेशन सिंदूर तो ठीक चल रहा था, फिर क्या हुआ? बिल्कुल। और इसी को समझने के लिए हमारे पास कुछ अंदरूनी जानकारी है, जो पत्रकारों और कुछ जानकारों से बातचीत पर आधारित है। तो कोशिश करते हैं कि इसी के सहारे ये पूरा मामला समझें कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा था। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन संकेतों पर बात करते हैं जिनसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। आपको याद होगा 9 मई हाँ, बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर हमलों की खबरें आ रही थीं। मीडिया में पूरा जोश था। ब्रह्मोस की बहुत तारीफ हो रही थी। माहौल एकदम जिसे कहते हैं गरम था। हाँ, और उसी वक्त वो किराना हिल्स मतलब सरगोधा के पास जो है वहां हमले की खबर आई। और वो जगह देखिए पाकिस्तान का एक अहम परमाणु भंडारण मानी जाती है। अच्छा। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी था कि वहां भूकंप जैसे झटके महसूस हुए और उसे भारतीय हमले से जोड़ा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारत ने शायद पाकिस्तान की दुखती रग पे हाथ रख दिया है। लेकिन फिर 10 मई की सुबह सब कुछ पलट गया। अचानक से वो परमाणु ठिकाने पर हमले की खबर वो जैसे गायब ही हो गई। हाँ, बिल्कुल। टीवी पर, सोशल मीडिया पर जो अधिकारी थे उनके सुर एकदम नरम पड़ गए। विदेश सचिव विक्रम मिश्री शांति की बात करने लगे। उमर अब्दुल्ला के ट्वीट्स भी बदल गए। मतलब ये थोड़ा चौंकाने वाला था कि एक रात में ऐसा क्या हुआ। सही बात है। और एक और अजीब चीज हुई। मुख्यधारा मीडिया ने जो नगरोटा और वैष्णो देवी के पास सीजफायर उल्लंघन की खबरें थीं उन्हें लगभग नजरअंदाज कर दिया, जबकि सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे थे। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया। मंत्री भी चुप थे। तो शक तो होता है कि क्या कुछ छिपाया जा रहा था। सवाल यही था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा था। तो क्या इसका कनेक्शन, जैसा आपने कहा, वो नूर खान एयरबेस और किराना हिल्स वाले हमले से है? क्या ये परमाणु वाला मामला था? लगता तो यही है। देखिए, नूर खान जो है वो पाकिस्तान की परमाणु रणनीति का मतलब एक तरह से गढ़ है। स्ट्रैटेजिक प्लान डिवीजन एसपीडी का हेडक्वार्टर वही है। वो उनके परमाणु हथियारों की प्लानिंग और कंट्रोल देखते हैं। ओके। और किराना हिल्स, जैसा मैंने कहा, वो एक बड़ा स्टोरेज माना जाता है। सूत्र यही बताते हैं कि भारत के ब्रह्मोस हमले इन इलाकों के काफी करीब हुए थे। अच्छा, मतलब निशाना वही था। अब ये सीधे उन्हें नष्ट करने की कोशिश थी या सिर्फ ये दिखाना था कि वो हमारी पहुंच में है, ये साफ नहीं है। लेकिन इसने पाकिस्तान को बुरी तरह हिला दिया। उनकी जो बौखलाहट थी, वो देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, टीवी पर कलमे पढ़े जा रहे थे, ये सब दिखा रहा था कि चोट गहरी लगी है। देखिए, पाकिस्तान आर्थिक रूप से और पारंपरिक सेना के मामले में थोड़ा कमजोर है। परमाणु हथियार ही उनका सबसे बड़ा संबल है। और पाकिस्तान की तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी नहीं है, मतलब वो पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा डर था। तो क्या उन्होंने ऐसी कोई धमकी दी या माहौल बनाया? कुछ अपुष्ट खबरें तो ये भी थीं कि वो शायद अपने हथियार कहीं और हटा रहे हैं या कोई छोटा परीक्षण कर सकते हैं। मतलब माहौल बहुत ज्यादा तनाव वाला था। और तभी एंट्री होती है अमेरिका की। हाँ, बिल्कुल। इसी नाजुक मोड़ पर अमेरिका सामने आया। शुरू में तो वो दबी जबान में भारत के एक्शन का समर्थन कर रहे थे आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन जैसे ही ये नूर खान और किराना हिल्स वाली बात फैली, उनका रवैया बदल गया। अच्छा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने दोनों तरफ फोन घुमाए, बातचीत पर जोर दिया, फौरन युद्ध विराम की बात की। तो यहाँ सवाल ये है कि अमेरिका का असली मकसद क्या था? क्या सिर्फ परमाणु युद्ध टालना था या उनका अपना कोई गेम चल रहा था? सूत्र तो कई तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तो भू राजनीतिक, क्या अमेरिका को लगता है कि भारत और चीन को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान का बने रहना जरूरी है? हो सकता है। दूसरा, आर्थिक पहलू, क्या भारत की ब्रह्मोस की सफलता से अमेरिकी हथियार कंपनियों को चिंता हो रही थी या फिर उन्हें पाकिस्तान से अपना कर्जा वसूलना था, भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते बचाने थे? और वो चीन वाला एंगल, वो भी तो है। हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान में चीन का असर बढ़ रहा है, तो क्या अमेरिका इस मौके का फायदा उठाकर रावलपिंडी मतलब पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था? इसीलिए वो एनएसए टीम गई थी क्या युद्ध विराम के बाद? और फिर ट्रंप का वो बयान और पाकिस्तान को अचानक $1 बिलियन की मदद,
ये सब चीजें सवाल तो खड़े करती हैं। बिल्कुल। लेकिन इस सब के बीच देखिए, भारत ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। वो क्या है? हमने ये दिखा दिया कि हम एक परमाणु शक्ति वाले देश के अंदर घुसकर उसके अहम ठिकानों के बेहद करीब तक मार कर सकते हैं। ब्रह्मोस की जो क्षमता है वो दुनिया ने देखी। पाकिस्तान को ये साफ पता चल गया है कि उनके परमाणु ठिकाने हमारे नजरों से दूर नहीं है। ये बात तो है। और इसी के साथ वो नो फर्स्ट यूज वाली बहस फिर तेज हो गई है ना? हाँ बिल्कुल। जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी ने और राजनाथ सिंह जी ने भी पहले संकेत दिए थे कि क्या हमें अपनी परमाणु नीति पर दोबारा सोचने की जरूरत है पड़ोसियों का रवैया देखकर। ये सवाल अब और जोर से पूछा जाएगा। तो कुल मिला के स्थिति क्या है? युद्ध विराम हो गया है, तात्कालिक खतरा टल गया लगता है। हाँ, तात्कालिक परमाणु टकराव तो टल गया है, लेकिन क्या ये स्थायी शांति है? ये कहना बहुत बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान अभी तो अमेरिकी मदद पर निर्भर दिख रहा है। और भारत ने अपनी ताकत का एहसास कराया है, लेकिन ये जो अमेरिकी दखल हुआ है इसने मामले को और उलझा दिया है। तो आगे क्या? मतलब क्या लगता है, पाकिस्तान में कुछ अंदरूनी बदलाव होंगे? गिलगित बाल्टिस्तान, पीओके, इन मुद्दों का क्या होगा? ये सब बड़े सवाल हैं। भारत भविष्य में ऐसी परमाणु धमकियों से कैसे निपटेगा? अमेरिका और चीन का ये जो खेल चल रहा है, ये किस तरफ जाएगा? ये सब अभी देखना होगा। और एक आखिरी बात जो सोचने वाली है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक खामोश है। हाँ, ये बात सही है। तो ये युद्ध विराम एक ठहराव तो है, लेकिन क्या ये वाकई शांति है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी? इस पर गौर करना जरूरी है। मुझे लगता है पिक्चर अभी बाकी है।